इस वीडियो में हम लोग इनवर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। पिछले वीडियो में भी इनवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम किए थे, इनवर्स निकालना भी सीखे थे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दिया है और एक ये आइडेंटिटी है जिसको कह रहा है मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। तो जिस आइडेंटिटी को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे नहीं है, क्लास 12th में कैली-हैमिल्टन थ्योरम आता है। क्लास अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो वहां पे आएगा, लेकिन इससे पहले नहीं है। लेकिन ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम है, वो मालूम है जो आगे पढ़े हैं, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में इस ए को पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। एलएचएस में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 आ गया तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन इनवर्स निकालने के लिए आपको इसी का यूज करना है। और इसका यूज करके कैसे इनवर्स निकालेंगे, टू ऑर्डर्स पे पहले इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 ऑर्डर पे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं, गिवन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3। i3 मीन्स 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ए स्क्वायर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4a 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और 5i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो टू कॉलम वाइज होता है। रो टू कॉलम वाइज होता है, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ईच एलिमेंट को। तो 1 4 4, फिर इस कॉलम से करेंगे 2 2 4, इस कॉलम से करेंगे 2 4 2, और फिर इसी तरह से इस रो का ईच कॉलम से 2 2 4 4, इसका इस कॉलम से 1 4 4, अब इसका 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 1, और यहाँ पे ये कितना 4 8 8 8 4 8 8 8 4 एंड 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहाँ पे कितना हो गया 9 8 8 8 9 8 8 8 9, और यहाँ पे माइनस में है तो दोनों ऐड होके माइनस में होगा। 9 8 8 ये 0 है, 8 9 8 8 8 9, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाना चाहिए 0 होने के लिए। तो 9 9 8 8 8 8 8 9 8 8 8, मतलब अभी तक का सब प्रोसेस सही है। सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा 0। तो एक नल मैट्रिक्स आया, ये 0 क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो जो गिवन है वो वेरीफाई हो गया, मतलब वेरीफाइड है। अब वेरीफाइड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन आइडेंटिटी है उसी से इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आगे देखते हैं कैसे यूज करेंगे, और सभी प्रॉपर्टी एडजॉइंट और इनवर्स का लिखा रखे हैं। अब इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये 0 है, गिवन आइडेंटिटी 0 है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए इनवर्स ए, और ए स्क्वायर मतलब 2 बार ए है, 4a इनवर्स ए इनवर्स i3, फिर मल्टीप्लाई किए हैं ए इनवर्स ए, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए i3
I3 इसलिए लिख रहे हैं कि A कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो जितना ऑर्डर का रहेगा A उतनी ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और ये कितना हो गया 5 A इनवर्स। इस इक्वेशन में एक ही जगह इनवर्स है, कहाँ पे है, यहाँ पे, और बाकी A है और बाकी आइडेंटिटी है, सिंपल मैट्रिक्स होता है, तो पुट करने से आ जाएगा। तो इनवर्स में जो कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट निकाल के तब जो करते हैं, तो वो बहुत कठिन हो जाता है। अगर मालूम है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो उससे आसान हो गया। तो यहाँ पे 5A इनवर्स इक्वल्स टू कितना आया, I इंटू A माइनस 4I3। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो A इज गिवन 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होके क्या मिलेगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 एंड माइनस 3। तो ये क्या आया, A इनवर्स आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 5A इनवर्स आया, हमको क्या करना था, इनवर्स निकालना था ना। तो A इनवर्स ये है 5A इनवर्स। A इनवर्स तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3/5 2/5 2/5 2/5 माइनस 3/5 2/5 2/5 2/5 माइनस 3/5। तो एग्जैक्ट आंसर ये आपका ये A इनवर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से। अब यहाँ भी क्वेश्चन है, A गिवन है और A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालना तो लॉन्ग प्रोसेस है, आप ऐसा करेंगे तो अनावश्यक परेशान होंगे। आप किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, A से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये होगा A इनवर्स, और A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स A है, तो ये हो जाएगा A इनवर्स I3, A इनवर्स I3। तो अब इसमें सॉरी A ट्रांसपोज I3, तो A और A ट्रांसपोज तो आसान है, मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर लेंगे। A कितना है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, और ट्रांसपोज इसका करेंगे तो 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 0 2y 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 0 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 0 माइनस 2y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर। यहाँ फिर x y z से करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में होगा 0 प्लस 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन जिन्हें नहीं आता है वो मल्टीप्लीकेशन वाला वीडियो है अलग से, कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, आप वहां चेक करें। x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, फिर इससे 0 माइनस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वेटिंग टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे इक्वेट करना है तो फर्स्ट था आपका 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बाकी सब 0 0 के इक्वल है। 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सब जगह वही है। एक जहां से कुछ अंतर मिलेगा वो इक्वेशन मतलब 3 इक्वेशन सही है, एक्स वाई जेड है तो 3 इक्वेट करके इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं। तो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक 1, यहाँ से 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0 और इससे भी वही मिलेगा, इससे भी वही मिलेगा। एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना 1 और यहां से एक्स स्क्वायर बाकी दिखाएगा वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन इस दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन इस 2 को देखने से ही लगता है कि ऐड कर दे तो वाई स्क्वायर निकल जाएगा। ये 3 है, एडिंग 1 and 2 we get 6y square equals to 1, y square equals to 1 by 6, y equals to plus minus 1 by under root 6। तो y square 1 by 6 आया, इसे एक में पुट कर दीजिए 2 में पुट y square equals to 1 by 6 into we get z square equals to 2 into 1 by 6 कितना 3। तो z equals to plus minus 1 by root 3। अब 3 में पुट कर दें y square and z square, put y square and z square in equation minus है x square plus y square minus z square और 1 माइनस कितना 1 by 6 1 by 3 और ये कितना हो जाएगा एलसीएम 6 और 1 2 1 by 2 तो x यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1 by 2। तो आप देख सकते हैं 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 6 कितना होता है। यहां से आंसर मिल गया आपका, क्या मिल गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 by root 2, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 by root 6 and z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 by z इक्वल्स टू 1 by root 3। तो ये आंसर है। तो यहाँ पे a इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, x y z के लिए आप इक्वेट करके निकाल दिए। तो इसमें है ए गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स या एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और दोनों इक्वल होता है। पहले प्रॉपर्टी लिखा है, प्रॉपर्टी वाला लिस्ट जरा देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है, मतलब कोई एक निकल जाए तो ये काम हो जाएगा। और ए इनवर्स मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किए थे जरा याद करें, तो एडजॉइंट ऑफ A by determinant of A, तो determinant of A into A inverse adjoint of A है। अगर A inverse की बात की यहाँ पे adjoint of inverse की बात अगर की जाए, adjoint of A inverse निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, हम रिवर्स कर देते हैं 1 by determinant of A इनवर्स। ऐसा नहीं है कि 1 by होता है मतलब हम एडजॉइंट ऑफ इसको ये A हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A। चाहे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि A से मल्टीप्लाई कर दें हम A इनवर्स से, तो A इनवर्स और ये तो कांस्टेंट है, तो A एडजॉइंट ऑफ
ए, और ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू आई। तो आई को हम इधर ले आते हैं और ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दो का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स मान ये तो कांस्टेंट है, इसके नीचे हम रख लेते हैं। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई होता है तो एक दूसरे का इनवर्स होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हम कह सकते हैं कि क्या है ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां से तो ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकाल दें तो काम हो जाएगा। मतलब करना क्या पे निकालते हैं 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 2 minus 1 minus 1 2। इसके अलावा हम करेंगे तो साइन इसका नेगेटिव तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 1 2 और 1 के अलावा माइनस 1 2 1 माइनस 1 कितना होगा ये 2 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 और माइनस 1 6 माइनस 2 4। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/4 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। इतना ही क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए का ए इनवर्स है, इतना ही इनवर्स है। तो ये दोनों निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है, एडजॉइंट ए दिया है और फाइंड ए कहता है। तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, जहां हम लोग डेफिनेशन लिखे थे ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इन मालूम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ए से जगह। तो ए इनवर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए। बट गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही है। तो इधर आएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इक्वल्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। और ये कब आएगा आप सीधी सी बात है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स से आप ये लाइन नहीं समझ में आता है तो सीधा ये क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ए इनटू आई और आई से करेंगे तो कोई मैट्रिक्स उतना ही रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ हम चाहे अभी लिख लो ए इनवर्स से कर दिए मल्टीप्लाई। तो एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स दोनों मिलके क्या हो जाएगा आई। तो उधर हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और ये हो जाएगा आई ए। यहां से ए आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ इनवर्स। मतलब ये तो मालूम है, इसका इनवर्स निकालना होगा। इसका क्या करना होगा इनवर्स निकालना होगा। तो ये इनवर्स निकल जाए तो काम हो जाए। तो मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, क्या है बी मैट्रिक्स है। तो लेट बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 2 0 2 5 1 0 1 1
और सबसे पहले क्या करना होता है, सबका कोफैक्टर निकालना होता है। तो हम कोफैक्टर पोजीशंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। C11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो C11 निकालते हैं कितना होगा। तो साइन तो पॉजिटिव है ही, 5 1 1 1, 5 - 1 4, C12 निगेटिव साइन के साथ, तो इसका कोफैक्टर 2 1 0 1, और ये कितना होगा 2 - 0 माइनस साइन के साथ, ये कितना -2, तो 2 - 0 -2। अब कोफैक्टर ऑफ C1 3, तो प्लस साइन के साथ, बट 2 5 0 1, और एडजॉइंट वाले में भी कोफैक्टर निकालना सिखाए हैं, इनवर्स वाले में भी कोफैक्टर निकालना सिखाए हैं। तो आप कोफैक्टर निकालना वहां से भी वीडियो देख के प्रैक्टिस करें। 2 - 0 कितना 2, C21, अब C21 कौन किसका, इसका, तो माइनस साइन और 2 0 1 1 माइनस 2 - 0 -2, C22 प्लस 2 0 0 1, तो 2 - 0 2, C23 माइनस साइन, और इसमें क्या है 2 2 0 1, तो 2 - 2। इस तरह से फिर C31 निकालेंगे, तो C31 प्लस माइनस प्लस 2 0 5 1, तो ये कितना 2, C32 3 2 5 माइनस साइन, और इसका ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगा, तो 2 0 2 1 2 0 2 1 माइनस 2 -2, C3 प्लस साइन 3 3 6, और 2 2 2 5, 10 - 4 6। तो सबके कोफैक्टर आ गए। तो आप जो B इनवर्स, पहले एडजॉइंट ऑफ B निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जो इसके कोफैक्टर से बना है उसका ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर से बना है जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, और क्या बनेगा, तो 4 1 -2 2 -2 2 -2 2 -2 6। सबके कोफैक्टर को अपने पोजीशन पे लिख दिए। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, C12 फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, इस तरह से सबको अपने पोजीशन पे लिख दिए। उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो 4 -2 2 -2 2 -2 2 -2 6, ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ B हो गया। लेकिन B का डिटरमिनेंट भी देखना जरूरी है, क्योंकि आप तब तक नहीं निकाल सकते इनवर्स जब तक कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर का पता ना। B निकालेंगे तभी निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ B में B से डिवाइड करना होगा। तो निकालने के लिए इसका 2 और कोफैक्टर निकालेंगे, 2 × 5 1 1 1, और -2 2 1 0 1, यहाँ से 2 5 - 1 -2 × 2, 5 - 1 4 × 2 8 -4 4। तो मुझे निकालना है A, और A आपका डिटरमिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, मींस डिटरमिनेंट ऑफ A B इनवर्स, और A B इनवर्स एडजॉइंट ऑफ B बाय डिटरमिनेंट ऑफ B, और ये है 2, ये है डिटरमिनेंट ऑफ B 4, और एडजॉइंट ऑफ B निकाल रखे हैं 4 - 2 2
-2 2 -2 2 -2 6 1/2 ये कट के और 2 से 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 एंड 3 और ये आपका ए निकल जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड्स भी यूज कर सकते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए। ए इनवर्स निकाल के और ए इनवर्स का इनवर्स कर दे तो ए आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए मालूम है, एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपका ए इनवर्स और इसका फिर से इनवर्स निकाल देंगे तो मिल जाएगा ए। तो इस मेथड का भी यूज करेंगे और दोनों से आंसर आएगा।